हेलो एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। आप देख रहे हैं कैनवा मास्टरी क्लास। कैनवा मास्टरी क्लास के प्रोजेक्ट सेशन में आज हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे डिज़ाइन करेंगे पोस्टर। पीछे हमने डिस्कस किया पूरा कैनवा का बेसिक टूल्स कैसे काम करता है, टेक्स्ट कैसे काम करता है, बहुत सारे ऐप्स है वो कैसे काम करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्टेशनरी कैसे डिज़ाइन करेंगे, लोगो कैसे डिज़ाइन करेंगे, ब्रांड किट कैसे बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अगर आपने नहीं देखा, आप कंप्लीट बिगनर हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले पिछले की वीडियोस देख लें, कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे टूल्स काम करता है, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के प्रोजेक्ट सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि किसी भी पोस्टर को डिज़ाइन करने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें क्या-क्या स्ट्रेटजी फॉलो करने होते हैं। आप चाहे जॉब करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो या आप किसी के लिए डिज़ाइन करते हो या आप अपने लिए खुद के लिए डिज़ाइन करते हो, प्रोसेस सबके लिए सेम है। तो इस तरह के अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो इस तरह के डिज़ाइन बना के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आप इस तरह की डिज़ाइन कैनवा पे अच्छे से बना के आप अपने ऑफ़िस में अपने बॉस को अच्छी इनकम करा सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या-क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे हम पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे मैंने फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया हुआ है, मीरो पे एक कंप्लीट प्रोसेस बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया हमारा। सबसे पहले हमें करना होता है रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि पहले आप 5-10 लोगों का देखते हैं, रेफरेंस देखते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, ऑनलाइन देखते हैं इंटरनेट पे। फिर आप देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, कौन-सा आपसे मैच करता है। ऐसा नहीं है कि आपका ट्रैवल का बिज़नेस है या आपका रेस्टोरेंट है और आप कंपेयर कर रहे हैं प्रॉपर्टी के। तो हर एक निश का, हर एक बिज़नेस की जो कैटेगराइज़ेशन होता है, उसका काम अलग होता है, इसका कलर कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो हमें सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है, हमें कौन-सा कलर का चाहिए, क्या साइज़ चाहिए, इस तरह के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटेंट प्लानिंग में। तो कंटेंट प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब जैसे आप खाना बनाने से पहले इंग्रीडिएंट सारे इकट्ठे कर लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले, इसी तरह से हम लोग पोस्टर डिज़ाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा लोगो क्या है, किस कलर का है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, एडिटेबल है कि नहीं है। उसके बाद क्या-क्या हमारे पास इमेजेस हमें चाहिए होंगी, ये है ना? थोड़ा आपको इस तरह से करके दिखा देता हूँ। इमेजेस हमें कौन-सी चाहिए होंगी, हमें वो इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो जैसे अगर हमारा ये देखो पोस्टर डिज़ाइन है कैनवा में, तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट का एक पोस्टर बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जो इमेजेस यूज़ हुई हैं, जैसे एक ब्लैक फ्राइडे का सेल है, वॉच है, तो आपके पास ये सारी पिक्चर्स ऑलरेडी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन-सी पिक्चर यूज़ करें, कौन-सी नहीं। उसके बाद कंटेंट है, आपको टेक्स्ट क्या डालना है, हेडिंग क्या डालना है, ऑफर क्या होगा, किस लिए आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, वेबसाइट हो गया। पोस्टर अक्सर हम लोग जो है ऑफर जब कोई आता है उसके लिए बनाते हैं। अगर आपका एजुकेशनल कोचिंग क्लासेस हैं या कोई आप डिजिटल मार्केटिंग का कर रहे हैं, कोई ऑफलाइन कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए पोस्टर बना रहे हैं, तो वो सारा कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। उसके बाद आता है ब्रांड किट। ब्रांड किट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे मैंने पहले बताया भी था कि ब्रांड किट में जैसे कलर है, फ़ॉन्ट है, ये सारा चीज़ आपका ऑलरेडी एडेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्रांड नहीं रेडी होगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे कैनवा पे हमने ऑलरेडी लोगो का ब्रांड बनाया हुआ है। तो आप जब इस मान लीजिए अगर ये कलर कॉम्बिनेशन है, हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन है ब्रांड का, अगर मुझे इसको अप्लाई करना है इस पे, तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा और आप देखो, एक मिनट। ये हमारा ऑलरेडी है, मैं इसको कलर कर दूँगा। तो अगर हमारा ब्रांड किट बना होगा तो ऑटोमेटिक जो भी हमारे ब्रांड किट के होंगे उसके हिसाब से पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाता है, ठीक है? अब आप अगर हम इसकी बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा किसी भी कलर पे आप चले जाएँगे, ऐसा करने से यूनिफ़ॉर्मिटी नज़र नहीं आती है। देखिए मेरा दूसरा ब्रांड किट है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें हैं, आप इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो फ़ॉन्ट, कलर, कौन-सा फ़ॉन्ट रखना है, तो ये सब ब्रांड किट में आ जाता है। ठीक है? इसके बाद आता है वायर फ्रेमिंग। तो जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आप डायरेक्ट डिज़ाइन करके नहीं दिखाएँगे। आप उसको पहले पेपर पे, पेन और पेपर पे, स्केच पे आप बनाएँगे, ठीक है? जब आप
बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप क्लाइंट को अपने दिखाते हैं कि भैया ये देखो ये स्केच है, ऐसे है। जैसे मान लो आपने ऐसे पेज डिज़ाइन कर लिया, अब आपने बताया कि यहाँ पे हमारा लोगो होगा, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, यहाँ पे हमारा एड्रेस होगा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे हमारा ऑफर का बॉक्स होगा। इस तरह से जब आप डिसाइड करोगे, 2-3 चीज़ें आप बनाते हो, तो आप कस्टमर को समझा पाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, यही लोग मिस करते हैं। डिज़ाइन बनाना मुश्किल नहीं है, आप 4, 5, 10 डिज़ाइन निकाल के रख लो और उसके बाद मिलता जुलता आप बनाना शुरू कर दो, आपका अपना यूनिक बन जाएगा। दैट इज़ नॉट बिग इशू। द बिग इशू इज़ कि जब आप बनाने लगते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि यार मैं क्या बनाऊं, तो उस वक्त आपका टाइम भी खराब होता है। आप 2-3 दिन लगा के फोटोशॉप पे या कैनवा पे डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आप जब क्लाइंट के पास लेके जाते हैं, वो एक नज़र में ऐसे रिजेक्ट कर देता है, फिर आपको बहुत दुख होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, तो डिज़ाइनिंग में हमें क्या करना होता है, देखो डिज़ाइनिंग का मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला बताता हूँ। मैं आपको डिज़ाइन बना के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो तो आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में मिल जाएंगी। मैं आपको एक स्टेप्स बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जो लोग मिस करते हैं। सबसे पहले क्या करो आप, अगर जब आप जैसे मान ले आपने मेरा पूरा कैनवा का कोर्स कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको जाना है कैनवा पे, ठीक है, और आपको पहले 100% सेम डिज़ाइन बनाना है। तो क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करो। क्रिएट डिज़ाइन पे जैसे आपने क्लिक किया, आप यहाँ पे पोस्टर सर्च मारो। पोस्टर सर्च मारोगे तो साइज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लो जो पोस्टर आपने लेना है, लैंडस्केप ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टर का पूरा पेज आ गया, जो भी हमने वहाँ पे साइज़ दिया वो पोस्टर का हमारा पूरा साइज़ आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यही है, या आप यहीं ले लो। आप ऐसे जब लेंगे, जैसे दूसरी वाली फाइल में चेक कर लेते हैं अपन। अब ये आ गया, ठीक है। ये पोस्टर बन गया। तो आप क्या करो, पहले एक इंपोर्ट कर लो यहाँ पे, जैसे डिज़ाइन पे गए और यहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्टर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप 100% सेम बनाओ, देख देख के बनाओ कि कैसे कैसे बना है, ठीक है ना। आप उसमें देखो कि उन्होंने शेडो कैसे लिया। अब जैसे इसको डिलीट मार दिया हमने, फिर हम डिज़ाइन में आते हैं, हम इसको साइड करते हैं। अब हमें मान लो ये वाला है, एक हमने उठा लिया। सबसे पहले कोई भी बना बनाया आप उठा लो। अब आप इसको पहले समझो कि कैसे ये बना है। तो जैसे जैसे बना है आप सेम एज इट इज़ दूसरे वाले पेज में बनाओ। यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लो, सेम चीज़ बनाओ। कम से कम 5, 10, 15, 20 पोस्टर आप ऐसे बनाओ। तो पहला स्टेप ये है। तो इस तरह से आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे। तो सबसे पहले आपको 100% सेम बनाना है। कैसे बनाना है मैंने आपको बताया। आप पोस्टर का साइज़ ले लो, पोस्टर क्रिएट कर लो, फिर सेम डिज़ाइन आप कैनवा से ले लो, और उसके बाद एग्जैक्ट सेम फ़ॉन्ट जो यूज़ किया, कुछ नहीं, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सेम कॉपी करना है, ठीक है। आप उसको कॉपी कर लो, सेम कलर, सेम एलिमेंट, सेम चीज़ें। और ये बात ध्यान रखना कि पिक्सल परफेक्ट होना चाहिए। मतलब आप फाइल में जाओ और यहाँ सेटिंग में जाओ और रूलर अपना लगा लो, ठीक है, रूलर और गाइड, और यहाँ पे ऐसे लगा के देखो कि अलाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक आ रही है। कोई भी चीज़ बिल्कुल इधर से उधर नहीं होना चाहिए, कोई भी फ़ॉन्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ पता लग गया, ये एलिमेंट है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लो, या सिमिलर चीज़ें निकाल के आप लगा सकते हो। तो ये तरीका हो गया 100% बनाने का। उसके बाद आता है यूजिंग ऑलरेडी टेम्पलेट्स। तो अब आपको किसी के लिए बनाना है, ऊपर वाला तो मैंने प्रैक्टिस के लिए बता दिया, ये क्या बता दिया मैंने आपको, ये प्रैक्टिस के लिए हो गया। अब हमें बनाना है ये वाला। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सेम तरीका है, 5-10 आप निकाल लो, उसके बाद उसमें एडिटिंग कर लो। आप जो आपका कंपनी का नाम है, जो आपका फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर लगा दो, जो आपकी पिक्चर है वो पिक्चर लगा दो, जो कलर कॉम्बिनेशन आपके हैं वो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो। इस तरह से आप 100% जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स से बने हुए हैं उनको यूज़ कर ले। उसके बाद आता है डिज़ाइन फ्रॉम द स्क्रैच 5 वर्जन। तो अब आपको क्या करना है, फ्रॉम द स्क्रैच मतलब आपको आइडिया नहीं लेना है, सब कुछ अपने से बनाना है। तो उसके लिए भी देखो डिज़ाइनिंग में क्या होता है, किसी कोई एंड नहीं होता है। आप ऐसे 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 कर दो, वो भी बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। आप 10 दिन लगा के डिज़ाइन बनाओ, वो भी रिजेक्ट हो सकता है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट देखना है, कुछ गूगल पे जाके सर्च मारना है। जैसे मान लो हमने किया रेस्टोरेंट टेम्पलेट डिज़ाइन, आप यहाँ से सर्च मार लो और उसके बाद आप क्या करो, इमेजेस पे चले जाओ या freepik.com है, थीम फॉरेस्ट है, अलग अलग जगह से जाके इंस्पिरेशन लो। आप देख रहे हो तो यहाँ पे मिल गया। इसको आप क्या कर सकते हो, 5-10 जो क्लाइंट को पसंद आए ना वो आप भेज भी सकते हो। जैसे अब ये वाला है तो आपको एक डिज़ाइन का आइडिया मिल गया कि यार इस तरह की चीज़ें भी बन सकती हैं, तो आप ऐसा भी सेम बना सकते हो। फिर उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन कर लो। जब आप अपना कंटेंट डालोगे तो ऑटोमेटिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये तरीका होता है फ्रॉम द स्क्रैच बनाने का फटाफट। आप समझिए कि अगर इस तरह का डिज़ाइन आप किसी के पास ले जाते हैं, डिज़ाइन का जो है 1000, 2000, 3000, 4000 जैसे आपका क्लाइंट है, जैसे उसकी इनकम है, जितने बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये मैंने जो प्रोसेस बताया है ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से बड़े बड़े डिज़ाइनर काम करते हैं। हम लोग खुद भी ऐसे ही काम करते हैं। मैं अपनी एजेंसी चलाता हूँ, हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डिज़ाइनर है, डिजिटल मार्केटर हैं, सब हैं। तो दिस इज़ द ओनली वे हाउ वी वर्क। तो इस तरह से हम लोग मिक्स एंड मैच करके एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाते हैं। किसी का 100% सेम डिज़ाइन नहीं चुराते हैं, वो तो गलत होता है क्योंकि हर व्यक्ति मेहनत करता है। आपका डिज़ाइन कोई और चुरा लेगा, आपको कैसा लगेगा? ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्टेप्स हैं इसको आपको फॉलो करना है और फिर उसके बाद अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है। अब आप मुझे बताइए कि ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आया तो आप कमेंट में बताइए, नहीं आया तो फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अभी मैं बना के इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लोग जो मिस्टेक करते हैं, बना के दिखाने वाली वीडियोस तो बहुत सारी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिस्टेक करते हैं लोगों को ना प्रोसेस ही नहीं पता होता है कि बनाने से पहले हमें क्या करना है, क्या क्या ध्यान देनी है। रिसर्च करना नहीं आता, कंटेंट प्लानिंग करनी नहीं आती है, वायर फ्रेमिंग करना नहीं आता, स्केचिंग करना नहीं आता, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग में ही वो फंस जाते हैं कि यार डिज़ाइन क्या बनाएं। तो तरीका यही है, आप पहले तो प्रैक्टिस करो सेम चीज़ बनाने का, फिर उसके बाद कोई जो ऑलरेडी डिज़ाइन है उसको एडिट कर सकते हो तो पेड वाला ले सकते हो। जिस डिज़ाइन में क्राउन लगा हो तो आप समझ लो कि वो प्रीमियम है। अगर मैं डिज़ाइन पे आता हूँ, देखो यहाँ पे ये क्राउन लगा है ना, इसका मतलब है कि ये पेड है। तो आप इतनी अच्छी अच्छी इमेजेस हैं, इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। आप भी यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ कर। अब यहाँ पे जैसे अगर एग्जिस्टिंग है तो ये क्लाइंट की फ़ोटो यहाँ पे लगा दो, ये टेक्स्ट आप चेंज कर दो और आराम से अच्छे से डिज़ाइन आप दे सकते हो। ऑर्डर नाउ, इस तरह के अच्छा से अच्छा डिज़ाइन आप बना सकते हो। ना आपको फोटोशॉप की ज़रूरत है, ना इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है। उन सॉफ्टवेयर का मैं इससे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो एक तरह से समुद्र है। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट कम है या आप उतना ज़्यादा ट्रेनिंग आपके पास नहीं है, आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, तो कैनवा इज़ द बेस्ट। आप इससे अपने के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, जॉब के लिए अच्छे से इसको यूज़ करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको पोस्टर डिज़ाइन का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, वर्थफुल लगा होगा। अगर आप नए हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो आप देखें। अगर आपको बिल्कुल कैनवा नहीं आता, बिल्कुल आपको कैनवा आता भी है और या सीखना चाहते हैं और एडवांस में आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ और आपको प्रोफेशनल चीज़ें सिखाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियो डालूँ, देखता हूँ कब तक मैं डाल पाता हूँ। उसके लिए आप लोगों का मोटिवेशन और एनकरेजमेंट चाहिए। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं कोई मिस्टेक नज़र आती तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें। आई मोस्ट वेलकम ऑल द नेगेटिव क्रिटिसिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।